ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित 6 नंबर हिसाब। 6, एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। वृक्ष की ऊंचाई है, अभी चारों विकल्प में से कौन है, देखिए इसको। तो पहले वृक्ष बनाते हैं, मान लीजिए कि ये वृक्ष हो गया। अब इसको ये लिख देते हैं बी, और समकोण त्रिभुज हो गया, ये सी लिख देते हैं। एक वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। अब इसमें देख लीजिए, यही उन्नयन कोण है। ई बीसी क्षैतिज रेखा है, आधार यही उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसकी दूरी जो है उसके पाद बिंदु से 4√3 मीटर है। तो ये हमारा बी हो गया आधार, और ये हो गया पी, माने परपेंडिकुलर लंब है। इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब इस वृक्ष की ऊंचाई, अब हम लोग जानते हैं कि P बराबर हुआ tan 60 डिग्री बराबर टाइटली पुल्ड बैक P/B, इसलिए tan 60 के मान √3 होता है। √3/1 बराबर है P तो निकालना ही है, अब B के मान 4√3 मीटर है। अब इसको आरे तिरछे गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 गुने 4√3 बराबर P गुने 1, इसलिए P बराबर होगा 3×3 9, 9 के वर्गमूल 3, 4×3 12 मीटर। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा घ। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए। 7 में है, एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके आधार से 15√3 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है। भवन की ऊंचाई है। अब इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका विकल्प क में 10 मीटर, ख में 15 मीटर, ग में 20 मीटर, घ में 25 मीटर है। अब देखिए कौन से मिलता है। तो भवन 7 नंबर, मान लिया कि भवन ए बी है, इसकी ऊंचाई इस क्षैतिज अक्ष खींच लिया। अब उन्नयन कोण उसके आधार से 15√3, अभी बी बराबर है 15√3 मीटर। ए से सी को मिला देते हैं। उन्नयन कोण इसका है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री उन्नयन कोण P, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तब वृक्ष की भवन की ऊंचाई बराबर व्हाट। अब इसमें लिखेंगे यही P या B, यही है। तो P भी किस में आता है, तो tan 30 डिग्री बराबर है टाइटली पुल्ड बैक, माने tan थीटा बराबर P/B होता है। इसलिए अब 30 डिग्री के 1/√3 होता है, और P तो निकालना ही है। B के मान है 15√3। अब इसको हल करते हैं। अब इसमें इससे तो 1 गुना 15√3 अब बराबर है P गुने √3। तो गुना में है तो इधर भाग में, या
15√3 बटा में √3 बराबर है पी। √3 से √3 खत्म हो गया, इसलिए पी बराबर हो जाएगा 15। आंसर इसका हो जाएगा ख। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए। 5 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 1 से मीटर पर 60 डिग्री है। फिर ऊंचा वृक्ष है 5 मीटर, तो 5 मीटर वृक्ष बनाते हैं। यहां से ऐसे करके खींच लेते हैं, ये वृक्ष हो गया, इसको इस ऐसे करके बना लेते हैं। अब इस समकोण हो जाएगा। अब वृक्ष के ऊंचाई ए बी लिख देते हैं, ये लंबाई जो है से, और इसको सी लिख देते हैं। इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन 5 मीटर पी, ई जो है से 5 मीटर है। 5 मीटर ए बी 5 मीटर है, तो पाद बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर है। ये बी बराबर है 1 मीटर, और उन्नयन कोण इसका है 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब देखिए, फिर पी है बी है, ये 60 डिग्री उन्नयन कोण है, तो tan 60 डिग्री बराबर है टाइटली पुल्ड बैक पी बटे बी हो जाएगा। इसलिए अब tan 60 के मान √3, अब बटा में 1 मान लेते हैं, और क्या, और p के मान 5 है तो 5 भर देते हैं ते, और यहाँ पर b के मान x है तो यहाँ x लिख देते हैं। या अब आरे तिरछे गुना करते हैं, √3 में x है तो √3 गुना x बराबर है 5 में 1 से 5 गुना 1। या अब x को रख लेते हैं इधर, 5 बटा में √3 हो जाएगा। गुना में तो इधर आया तो भाग हो गया। अब इसको √3 बटे √3 हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो 5√3 बटा में 3 तिहाई 9 के वर्गमूल 3 हो गया मीटर। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ग। अब 9 नंबर हिसाब देखिए। एक वृक्ष के शीर्ष से उसके पाद बिंदु से 7√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। वृक्ष की ऊंचाई है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना। तो हम वृक्ष पहले बना लेते हैं। इसमें भी ये आधार हो गया क्षैतिज अक्ष, यहाँ समकोण खींच देते हैं। यह है 9 नंबर हिसाब। तो वृक्ष के शीर्ष से उसके पाद बिंदु से 7√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण। अब इसको मान लिया कि यहाँ ए है और बी है और सी है। अब अवनमन कोण इसको देख रहे हैं, तो अवनमन कोण आपको नीचे की ओर यहाँ पर ऐसे खींचेंगे तो उन्नयन हो जाएगा, और यहाँ से अगर एक क्षैतिज अक्ष ऐसे करके खींच लेते हैं, तो यहाँ से बैठ करके देखेंगे इसको, तो यही अवनमन कोण हमारा हुआ। ये नीचे की ओर ये हमारा है कितना, तो 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है। तो अवनमन कोण के बराबर उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। क्यों? इसलिए कि मान लिया कि ए बी सी है, यहाँ पर डी है। अब ए डी समांतर बी सी है और तिर्यक छेदी रेखा जो है से ए सी है, तो अंतः एकांतर कोण दोनों बराबर होगा। अच्छा,
तो अब 33 हो गया। आई बी से सी की दूरी दिए हुए है 7√3 मीटर। तो इसमें 7√3 मीटर, तो ये हमारा बी हो गया। और ज्ञात हमको क्या करना है, वृक्ष की ऊंचाई। तो पी बराबर व्हाट, परपेंडिकुलर माने ये लंब हुआ जो ये भी वृक्ष की ऊंचाई है, तो इसी को हमको निकाल लेना है। बी बराबर दिया हुआ है, तो इसमें भी tan अब बनाते हैं। tan 30 डिग्री का है कि tan थीटा बराबर पी बटे बी होता है, टाइटली पुल्ड बैक, तब ये tan में आएगा। tan में अथवा कॉट में भी ले सकते हैं इसको। तो tan 30 डिग्री बराबर है टाइटली पुल्ड बैक पी बटे बी, इसलिए tan 30 डिग्री के 1/√3 हो जाएगा। अब बराबर है पी, तो पी तो निकालना ही है, बी के मान है 7√3। अब आधे तीर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7√3 गुना 1, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, बराबर है √3 पी। अभी गुना में है √3, पी के गुना में है, इसलिए भाग में चलाएगा 7√3 बटे √3 बराबर पी। तो √3 से √3 कट गया, इसलिए पी बराबर हो जाएगा कितना, तो 7 मीटर। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा क। अब 10 नंबर हिसाब देखिए। 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर आधार से 4√3/3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण है। अब इसमें अवनमन कोण ज्ञात करना है, तो हम 10 नंबर हिसाब बनाते हैं। 4 मीटर ऊंचे भवन से देखने पर, अभी भवन मान लिया कि यही हमारा है ए बी, ए आ बी। अब यहां से देख रहा था, यहां से ऐसे करके इसको क्षैतिज अक्ष खींचना ही पड़ेगा, और भवन से शिखर से देखने पर आधार से 4√3, ये बी बराबर हुआ 4√3/3 मीटर की दूरी। तो यहाँ पर मान लिया कि यहाँ सी बिंदु है, बी से सी कितना है, तो 4√3/3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण अब ए से सी यहां से बैठ करके देख रहा है यहाँ, तो अवनमन कोण इसका जो है से कितना डिग्री है, वही पता करना है। अवनमन कोण है, तो मान लिया कि यहाँ थीटा है, तो यहाँ इसके बराबर भी जो ई वाला भी थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ई जो है से हमारा भवन है, तो यहाँ पी ना, ये पी बराबर है 4 मीटर ऊंचा है, तो 4 मीटर यहाँ पर लिख दिए। अब ये पी या बी दोनों मालूम है, ये थीटा है अवनमन कोण, तो उन्नयन कोण भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए डी मान लिया कि ए डी समांतर बीसी है, और तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा जो है से एसी है, तो एकांतर कोण से थीटा बराबर थीटा। अब इसमें भी tan थीटा हम लागू करते हैं, tan थीटा बराबर है टाइटली पुल्ड बैक होता है। अच्छा, इसलिए tan थीटा बराबर है पी के मान है 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, और बाटा में बी का मान है, अच्छा तो बाटा में है, बाटा चाहे भाग आता, इसको 4/1 तो भाग के चिन्ह दे देते हैं, ते 4√3 बाटा में 3 लिखते हैं। अब इसको हल करते हैं, तो 4 भिन्न के भाग भिन्न के गुना में बदल देते हैं, 3 4√3। अभी 4 से तो 4 कट गया, तो बच गया 3/√3। अब इसको हरों का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो √3 बटा में √3 देना होगा।
अब यहां पर हो गया 3√3 ऊपर अंश में, और में 3 तिहाई 9 के वर्गमूल 3, 3 से 3 कट गया, इसका मतलब √3 हुआ। यहाँ tan है तो √3 tan थीटा के मान कितना हो गया, तो 60 डिग्री। इसलिए आंसर ग। बस।